एक बार फिर मायरा चली गई। लेकिन इस बार वो सिर्फ किसी के साथ नहीं गई, इस बार वो उस शख्स के साथ गई जिसे उसने दिल से अपनी मां मान लिया था, अभीरा। सड़क पर तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। उसी तूफान के बीच एक मासूम बच्ची के दिल का तूफान भी उठ रहा था। मायरा का दिल टूट चुका था। गीतांजलि की गोद में सिर रखकर रोने वाली मायरा आज उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। मैं अब क्यूट मम्मी के साथ रहूंगी, पापा। मायरा की मासूम मगर मजबूत आवाज ने अरमान का सीना चीर दिया। अरमान की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें रोक रहा था। वहीं गीतांजलि की हालत तो उससे भी बुरी थी, उसके पैरों से जैसे ज़मीन खिसक गई थी। लेकिन इस फैसले के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जो किसी ने नहीं सोचा था। कुछ दिन पहले गीतांजलि ने जब पहली बार मायरा को अपने पास बुलाया था, तो वो बेहद प्यार से उसे गले लगाना चाहती थी। लेकिन मायरा की आंखों में डर था, क्या मैं कुछ गलत कर दूंगी तो आप भी मुझे डांटेंगी? उसने धीरे से पूछा था। गीतांजलि ने चौंकते हुए पूछा, ऐसा क्यों पूछ रही हो, मायरा? मायरा का जवाब सन्न कर देने वाला था, क्योंकि आपने उस दिन पापा को थप्पड़ मारा था जब उन्होंने मुझे अभीरा मम्मी के पास छोड़ने की बात की थी। गीतांजलि सन्न रह गई थी। अब वर्तमान में जब गीतांजलि मायरा को लेकर जा रही थी, तो रास्ते में मायरा चुप थी। उसकी आंखें खिड़की से बाहर झांक रही थीं, लेकिन मन कहीं और था। अचानक कार रुकती है, सामने अभीरा और अंशुमान खड़े हैं। अरमान भी वहीं आता है और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर मायरा की तरफ हाथ बढ़ाता है। चलो बेटा, घर चलो। मायरा चुप, प्लीज़ मायरा, डैडी को ऐसे मत छोड़ो, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। मायरा अब भी चुप। और फिर वो एक लंबी सांस लेती है, अपने मिस्टर डैडी को कसकर पकड़ती है और कहती है, डैडी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं अब वहाँ नहीं जाना चाहती। मैं क्यूट मम्मी के साथ रहूंगी। यह कहते हुए वह धीरे धीरे कार से उतरती है और अभीरा के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। गीतांजलि जैसे जम गई हो। अरमान के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। लेकिन जो बात किसी को नहीं पता थी, वो ये थी कि इस पूरे सीन का कोई वीडियो बना रहा था। एक अजनबी। अगले दिन की शुरुआत एक धमाके से होती है। मायरा के स्कूल ग्रुप में एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें गीतांजलि जोर जोर से चिल्ला रही थी, ये बच्ची मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी, इसे मेरे पास मत लाओ। ये वीडियो पुराना था, लेकिन अब उसे किसी ने जानबूझकर लीक किया था। स्कूल में हंगामा मच गया। टीचर्स, पेरेंट्स सब सवाल पूछने लगे, क्या गीतांजलि सच में मायरा के साथ बुरा व्यवहार करती थी? क्या इसीलिए बच्ची ने उसे छोड़ दिया? गीतांजलि बदनाम हो गई। उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल पड़ा, जस्टिस फॉर मायरा। इस सब के बीच एक और ट्विस्ट आता है। अभीरा जब मायरा को लेकर अपने घर आती है, तो उसे एक अजीब सा लेटर मिलता है, बिना नाम का, बस एक लाइन लिखी थी, तुम्हारे पास जो बच्ची है वो तुम्हारी नहीं, उसे तुमसे छीना गया है। अभीरा घबरा जाती है। अंशुमान भी परेशान हो जाता है, लेकिन वो सोचते हैं शायद ये किसी की साजिश है। पर कुछ ही देर में दूसरी चिट्ठी आती है और उसमें लिखा होता है, जाओ उस अनाथालय में जहां से गीतांजलि ने मायरा को गोद लिया था। सच्चाई वहीं छुपी है। और तब होता है असली धमाका। अभीरा और अंशुमान उस अनाथालय पहुंचते हैं और वहां का रिकॉर्ड देखकर सन्न रह जाते हैं। मायरा को गोद लेने वाले कागजों में असली नाम किसी और का होता है, मायरा मेहरा। पिता विक्रांत मेहरा, माता मन्नत मेहरा। ये नाम किसी को नहीं पता थे। विक्रांत और मन्नत, ये तो किसी और शहर में रहने वाले मशहूर बिजनेसमैन थे जिनकी बेटी 2 साल पहले किडनैप हो गई थी। मायरा दरअसल किडनैप की गई बच्ची थी। गीतांजलि ने उसे गोद नहीं लिया था, उसे किसी ने खरीदा था और गीतांजलि को सिर्फ इतना बताया गया था कि ये बच्ची अनाथ है। अब पूरा मामला बदल चुका था। अभीरा ने तुरंत विक्रांत और मन्नत से संपर्क किया। जब उन्होंने मायरा की फोटो देखी, वे रो पड़े। मन्नत ने कहा, यही है मेरी बच्ची, यही है मेरी जान, मुझे मेरी मायरा वापस चाहिए। लेकिन सवाल ये था, क्या मायरा अब भी उन